अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन था और कि हमने रेशियो फाइंड करनी थी 1/5 to 1/4 एंड 1/4 to x। तो हमारे ऑप्शन में ये आंसर मौजूद होगा, ठीक है, ए बी सी डी, उनमें से ये करेक्ट करना है आपने। सबसे पहले इनको सॉल्व करना है। इनको सबसे पहले आपने एक प्रॉपर शेप में लेके आना है, ठीक है। देखिए 1/5 रेशियो 1/4 और फिर 1/4 इस रेशियो इस x। तो इसको आपने इस तरीके से लिखना है, ए डी इज इक्वल टू बी सी। ए जो है वो इसको शो कर रहा है, बी इसको शो कर रहा है, सी इसको शो कर रहा है और डी इसको शो कर रहा है, ठीक है। देखो आपने पहले ए और डी को आपस में मल्टीप्लाई करना है और उसको इक्वल कर देना है बी और सी के, ठीक है। तो आपके पास इस तरह का लिखा आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, इस 5 को आपने इस साइड में शिफ्ट कर दें तो 5/16 हो जाएगा और ये आपके ऑप्शंस में मौजूद होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन पे आपने घबराना नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपको डिवाइड करना, सब्ट्रैक्ट करना और मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादातर 35 क्वेश्चन मैथ के क्वेश्चन में से जो 10 या 11 क्वेश्चन है वो इसी तरह के होते हैं। डिवाइड करना होता है, सब्ट्रैक्ट, लोग उधर ही ज़्यादा मार खा जाते हैं कि वो डिवाइड और सब्ट्रैक्ट प्रॉपर तरीके से नहीं करते ना, तो उनकी आंसर्स गलत आ जाते हैं, तो उन पे सारा टाइम उनका ज़ाया हो जाता है। तो ये क्वेश्चन गिवन था 1/2 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1/2। सबसे पहले तो आपने इसको सॉल्व करना है। कैसे, इस 2 को आप जब ऊपर शिफ्ट कर देंगे 1 इधर ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे ये 1 रह जाएगा और सेम इसको आपने नीचे उतार देना है ये। उसके बाद आपने एलसीएम लेना है। कैसे लेना होता है, इस 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 + 1 डिवाइड बाय 2, तो इसका आंसर 3/2 बनता है, जो कि ऑप्शन में मौजूद होगा। अच्छा, एक ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, वो ये था कि आपको ये जो है इक्वेशन गिवन है, ठीक है, तो आपने अब इसको सॉल्व करना है प्रॉपर तरीके से। सबसे पहले आपने जो ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, सबसे पहले वाला ब्रैकेट ये आपको नज़र आ रहा है, इनको पहले आपने सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो एलसीएम लेंगे, 3 2s are 6, तो 6 - 8 हो जाएगा, 6 - 8 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये वाला पोर्शन आप देखें, बाकी सारा सेम आपने नीचे उतार लेना है। यहाँ भी सारा सेम नीचे उतरा हुआ है। यहाँ पे आप देखें 6 - 8 - 2 रह जाएगा, तो -2/2, ठीक है। 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और -1 रह जाएगा ये, बाकी ये सारा सेम है यहाँ। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने ये करना है कि इस -1 को इसके साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ये देखें बाकी सेम है। फिर इसको आपने जब +2 आ जाएगा, इस +2 को आपने 3 के साथ ऐड कर देना है, ठीक है। 3 के साथ ऐड करेंगे तो 3 + 5 क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। फिर उसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो माइनस इसके साथ आ जाएगा, 3 - 5, 3 - 5 इज इक्वल टू -2, तो ये आपके ऑप्शन में मौजूद होगा, तो आपने इसको टिक कर दें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 ये था कि इफ़ अ व्हील कवर्स 88 किलोमीटर विद 1000 रिवॉल्यूशंस, व्हाट इज़ इट्स रेडियस। तो लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, ठीक है, वो डायरेक्ट की सर्कमफेरेंस क्या नाम है, रेडियस निकाल लेते हैं ये रिवॉल्यूशन पुट करके। ऐसा नहीं करना आपने। आपको पता भी है कि एक रिवॉल्यूशन पूरा कितना होता है, एक कंप्लीट साइकिल, ठीक है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि 1000 रिवॉल्यूशंस में 88 किलोमीटर, ठीक है, कवर कर रहा है एक व्हील, ठीक है। देखें, एक मतलब 1000 रिवॉल्यूशन में 88 किलोमीटर या 88,000 मीटर कवर कर रहा है। फिर आपने सबसे पहले क्या निकालना है, 1 रिवॉल्यूशन। तो हम क्या कर देंगे, इसको ओपन कर देंगे तो ये 1 × 1000 हो जाएगा। ये 1 × 1000 88,000 मीटर में कवर कर रहा है। तो अब हमने ये 1000 को इसके नीचे शिफ्ट कर देना है। इसके नीचे शिफ्ट करेंगे तो
ये 1000 जो है कैंसिल हो जाएगा ऊपर के ज़ीरोस के साथ, तो हमारे पास 88 मीटर रह जाएगा। इसका मतलब है कि 1000 रिवॉल्यूशन में 88 किलोमीटर, ठीक है, कवर कर रहा है, और 1 रिवॉल्यूशन में 88 मीटर, ठीक है। अब ये हमारे लिए इजी हो गया, सही है। अब ये हमारे लिए इजी हो गया है, और हमें पता है कि 1 रिवॉल्यूशन जो है वो सरकमफेरेंस की इक्वल है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल जो है वो किसकी इक्वल है, 2 पाई रेडियस, और हमने निकालना है क्या है, रेडियस। अब सरकमफेरेंस हमें पता है, ठीक है, सरकमफेरेंस का हमें पता है कि वो किसकी इक्वल है, 2 पाई रेडियस के। अब हमने इस 2 पाई को इस सरकमफेरेंस के नीचे शिफ्ट कर देना है। ये देखिए हमने 2 पाई को इस सरकमफेरेंस के नीचे शिफ्ट कर दिया, और हमें पता है कि जो हमारे पास सरकमफेरेंस है वो 1 रिवॉल्यूशन है, ठीक है, और जो 1 रिवॉल्यूशन है वो 88 मीटर है। तो हमने 88 मीटर को इस सरकमफेरेंस की जगह डाल देना है। उससे क्या होगा, ये 2 जो है 2 के टेबल में आता है ना 88, 2 44 88, ठीक है। तो यहाँ पे 44 रह जाएगा जब कैंसिल होगा, 44 बाई पाई। अगर आपके ऑप्शंस में ये 44 बाई पाई लिखा हुआ है तो आपने इसको टिक मार्क कर देना है। लेकिन अगर आपके ऑप्शंस में 44 बाई पाई नहीं लिखा हुआ और 14 लिखा हुआ है, तो आपने इसको आगे भी सॉल्व करना है। वो कैसे करेंगे, ये पाई जो है वो 22/7 के भी इक्वल है, ठीक है। ये 22/7 आपने इस पाई की जगह डाल देना है, तो 22/7 हो जाएगा। इस 7 को आप क्या कर सकते हैं, ऊपर शिफ्ट कर दें, ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा। तो 22 के टेबल में आता है ना 44, 22 2s are 44, तो ये देखिए ऊपर 2 लिखा हुआ है, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14, तो आपके पास रेडियस आ गया, ठीक है। अगर आपके ऑप्शंस में ये 44 बाई पाई लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपने इसको करेक्ट करना है। लेकिन अगर ये नहीं लिखा हुआ और आगे 14 मतलब कोई सिंपल सी वैल्यूज़ लगी हैं 14 18 19, तो आपने जहन में रख लेना कि इन्होंने इस पाई को भी ओपन किया हुआ है, ओपन किया हुआ है, तो उसका पाई का मतलब है 22/7, ठीक है। तो आपने इसको आगे भी सॉल्व करना है, इनमें कंफ्यूज आपने नहीं होना। और अब अगर आपसे इसी क्वेश्चन में रेडियस की जगह डायमीटर मांगा हुआ है, ठीक है, रेडियस की जगह डायमीटर मांगा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए डायमीटर जो है वो इक्वल है 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस के। तो आप क्या करें, इस रेडियस में 14 को पुट कर दें, 14 को पुट कर देंगे तो आपके पास 28 आ जाएगा। तो 28 जो है वो डायमीटर है, ठीक है। आपसे कोई कुछ भी पूछा जा सकता है, आपसे रेडियस पूछा जा सकता है, आपसे डायमीटर पूछा जा सकता है। आपको बस फार्मूलाज जो हैं वो जहन में रखने चाहिए, सर्कल ऑफ एरिया ऑफ सर्कल के, ठीक है, सॉरी सर्कल के, उसका सरकमफेरेंस हो गया, उसका रेडियस हो गया, उसका डायमीटर हो गया, उसका एरिया पैरामीटर हो गया, सबका आपको फार्मूलाज याद होने चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर जो है वो 15 मिनट्स में काम कंप्लीट करता है और सन जो है वो फादर के ट्वाइस काम कंप्लीट करता है। मतलब फादर 10 है, फादर 15 है, तो सन क्या होगा, सन 30 होगा, ठीक है। तो अगर ये दोनों मिल के काम करें तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, तो वो मैं ऑलरेडी ये अपने पास पेपर जो 45 मिनट की वीडियो है उसमें ये करा चुका हूँ क्वेश्चन, ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इतने क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं जो आप मेरी उस वीडियो से देख सकते हैं, और इसका मेन फार्मूला ये है, ठीक है, जो मैंने उसमें सॉल्व किया हुआ है, इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। ये जो है ए की जगह आपने 15 लिख देना है, और सन जो है वो ट्वाइस काम कर रहा है ना, ट्वाइस मतलब ट्वाइस में काम कर रहा है, तो उसको 15 की जगह 30 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आप करके तो आपके पास आंसर x की वैल्यू जो है वो 10 आ जाएगी, ठीक है। ये मैंने उसमें सॉल्व किया हुआ है,
और इस तरह के कोई 3-4 क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं गेट ए में भी, गेट बी और सी तीनों में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि आपने देखिए इसमें सिंपल मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। वहाँ पे आपके ऑप्शन में +27 भी लिखा आ सकता है और ये -27 भी लिखा होगा, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले दो वैल्यूज़ को लें, ठीक है। पहली दो वैल्यूज़ कौन सी हैं? -3 और -3, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो इनके आपस में मल्टीप्लाई होने से इनके जो साइन है माइनस और माइनस, ये भी आपस में प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गए, ठीक है। अब ये प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है। ये जहन में रख लें आप, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस की इक्वल होता है, या माइनस प्लस ये किसकी इक्वल होगा? माइनस की, ठीक है। और प्लस प्लस इक्वल टू प्लस होता है जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है। ये मल्टीप्लाई के केस में सही है। जब आप ऐड करते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज एक 9 है, ठीक है, +9 और +10 है, तो इसका आंसर 19 ही होगा, +19, ठीक है। लेकिन जब आपने +9 किया, ठीक है, -10, तो जो सबसे बड़ा वाला नंबर क्या है उसका साइन लगेगा, तो यहाँ क्या लगेगा? -1 होगा, ठीक है। लेकिन जब मैं इसके साथ
हाफ किया, उसके बावजूद उसकी लेंथ उसका एरिया वही आ गया। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन में हमने वो करेक्ट करना है जो मतलब सही हो। वो कौन सा है? नो चेंज, कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, अगर 2.1 ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे कोई और वैल्यूज़ गिवन होती है, उसमें मतलब क्या होता है कि ट्रिपल्ड हो गया, ठीक है, लेंथ जो है ट्रिपल होगी, तो वो यहाँ पे हम 6 लिख देते और ये 0.5 ही रहता है। यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे 2.1 आंसर आता, तो हम इस न्यू को ओरिजिनल के साथ माइनस करते, ठीक है, तो हमारे पास 0.1 आ जाता। तो यहाँ अगर 0.1 लिखा होता हम उसको टिक करते कि 0.1% उसमें इंक्रीज़ आया है। लेकिन देखा जाए तो कोई भी फ़र्क नहीं है, सेम आई हैं वैल्यूज़। ओरिजिनल भी वही थी और चेंज करने के बाद भी वही, कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस वही है, 0, नो चेंज। ठीक है, तो आपने इसको क्रैक कर देना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 33 था, उसमें ये कहा गया है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ़ द लेग्स आर 6 मीटर व्हाट विल बी द हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो सबसे पहले देखें आप ये कि राइट एंगल ट्राइंगल है, ये इसकी 2 लेग्स होती हैं और इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है, और इस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू को आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके। तो ये याद है मैंने पीछे भी जो हमने सर्कल का डायमीटर निकाला था पाइथागोरस थ्योरम से, तो सेम इसको भी हमने वैसे ही निकालना है। ठीक है, हमने क्या किया, इसमें पुट कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास c आ गया √72। ठीक है, अगर लिखा हुआ है ऑप्शन जो हैं इस क्वेश्चन के ऑप्शन होते हैं ना ABCD, अगर उसमें ये लिखा हुआ है कि √72 लिखा हुआ है तो आपने उसको करेक्ट कर देना। अगर ये नहीं लिखा हुआ, ये नहीं लिखा हुआ और ये लिखा हुआ है, ठीक है, 6√2, तो आपने क्या करना है, इस 72 को और खोलना है। कैसे खोलेंगे? इस 72 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 36, इसको और ओपन करो तो ये 2 18 are 36, इसको अब और ओपन करो, 2 19 are 18, इसको अब और ओपन करो, 3 × 3। अब आपको पता है जो कॉमन होते हैं उनको हम बाहर लिख लेते हैं। इस 2 × 2 उसको बाहर लिख दिया, 3 × 3 कॉमन है, बाहर लिख लिया, और जो अकेला रह गया उसको अंदर √ में रखा। तो क्या हो गया, 2 3 6√2। तो अगर ये ऑप्शन में लिखा हुआ है तो आपने करेक्ट कर देना। ठीक है, ऐसे लिखे होंगे ऑप्शंस। ठीक है, तो आपने वो इधर तक रुक नहीं जाना। अगर लेट्स सपोज उन्होंने आगे भी कहा हुआ है कि यार इसको आंसर ये आ रहा है तो आपने लाजमी इसको और ओपन करना है ऐसे करके। ठीक है, वो आपने इसको करेक्ट